+1 केमिस्ट्री। बच्चों हमारी तीसरी यूनिट चल रही है, ठीक है। और इस यूनिट में हम बता रहे हैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमने बताया था कि जो एलिमेंट हैं वो पहले इतने डिस्कवर नहीं हुए थे, धीरे धीरे उनकी संख्याएं बढ़ती गई। समय समय पर अलग अलग साइंटिस्टों ने उनको व्यवस्थित किया, उनके करैक्टर जो मिलते थे या नहीं मिलते थे उसके आधार पर। तो इस प्रकार से जो क्लासिफिकेशन कहलाया कि भाई डिसिमिलरिटी और सिमिलरिटी के आधार पर करैक्टर को ग्रुप में बांटना। कल हमने आपको बताया था डोबेराइनर ने 3-3 के ग्रुप बनाए थे जिनको डोबेराइनर ट्राइड्स बोला जाता है, लेकिन वो 2-3 ही ट्राइड बना पाए सफलतापूर्वक। फिर उसके बाद उसकी जो अरेंजमेंट थी वो सही नहीं बैठ रही थी। उसके बाद इन 1865 के अंदर अनदर साइंटिस्ट नेम जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ट्राई टू क्लासीफाई द एलिमेंट। 1865 के अंदर एक इंग्लैंड का जो साइंटिस्ट था न्यूलैंड्स, पूरा नाम था उसका जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, उसने भी क्लासिफिकेशन किया। उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर हम एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के आधार पर रखते हैं तो जो 8वां एलिमेंट है उसके करैक्टर पहले से मिलते हैं। तो इस प्रकार से हर एक एलिमेंट फर्स्ट के नीचे 8th एलिमेंट अरेंज होते चले गए और उसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेज कहते हैं। तो अब हमारा सेकंड है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेज। Newland's law of octaves. In 1865, John Alexander Newlands observed that when elements are arranged according to their increasing atomic weight उनके एटॉमिक वेट के अनुसार हम रखते हैं तो जो 8वां एलिमेंट है उसके गुण फर्स्ट से मिलते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ every 8th element resemble with first element। ठीक है, जैसे संगीत का सुर मिलता है ना, 8वां सुर पहले से मिलता है। लाइक ए म्यूजिकल नोट, जो म्यूजिकल नोट है इसको टोन भी बोल देते हैं, उसके जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, लास्ट में सा आ गया ना, 8वां है ये, फिर वो 8वां फिर सा आ गया तो पहला भी सा ही था। तो इस प्रकार जैसे सारा गामा पादा नी सा है ना, तो 8वां सा है वो पहले सा से मिल जाता है।
तो इसी तरह से ये बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 इस तरह से, लेकिन इनका मास नंबर जब हम लिखते हैं तो मिल जाता है इनका। लिथियम से ज़्यादा मास होता है भाई बेरिलियम का, बेरिलियम से ज़्यादा एटॉमिक मास होता है बोरोन का, बोरोन से ज़्यादा होता है भाई फिर आपका कार्बन का, कार्बन से ज़्यादा फिर नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन से फिर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के बाद फिर फ्लोरीन का। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब जो 8वां एलिमेंट है ना वो फ्लोरीन के बाद नहीं रखा, क्यों? क्योंकि उसके गुण है ना वो लिथियम से मिल रहे थे। अगर लिथियम से नहीं मिलते तो हम उसको 9 नंबर पर रख देते। इनके आपस में नहीं मिल रहे थे, बेरिलियम का लिथियम से नहीं मिल रहा था, बेरिलियम से भारी था ये तो इसको अगले नंबर पर रख दिया। उससे भारी था बोरोन, बोरोन के करैक्टर इससे नहीं मिले, अगर इससे मिलते तो इसके नीचे आ जाता। तो फ्लोरीन के बाद आता है सोडियम। तो सोडियम के करैक्टर जो मिलते हैं वो फिर लिथियम से मिल रहे थे तो आगे ना आकर के सोडियम, सोडियम यहाँ आ गया। सोडियम के बाद जो मास था वो था मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम के करैक्टर नहीं मिल रहे थे आगे इनसे किसी से, लेकिन मैग्नीशियम के करैक्टर बेरिलियम से मिल रहे थे। तो मैग्नीशियम सोडियम से भारी था, इनके नीचे ना रख करके उसको किसके नीचे रख दिया? मैग्नीशियम को बेरिलियम के नीचे रख दिया। तो देखो ये 2 नंबर पर था, ये 9 नंबर पर है, 11 नंबर पर है, तो ये 8 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये 8, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वां है, सॉरी ये 9वां है। ठीक, तो ये दूसरा था, ये 9वां हो गया, तो 8वें नंबर पर आ गए ना फिर ये। इसी तरह से अगला है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को जब रखा तो इसके करैक्टर बोरोन से मिल गए थे, बोरोन के नीचे आ गया। आफ्टर दैट इज सिलिकॉन, फिर उसके बाद फॉस्फोरस, फिर उसके बाद सल्फर और क्लोरीन। इस तरह से ये एक के नीचे एक व्यवस्थित हो गए। इसके नीचे रखोगे तो पोटासियम, कैल्शियम, ये इस तरह से रुबिडियम, सीजियम आ जाएंगे। सोडियम के नीचे आ जाएगा पोटासियम, फिर उसके बाद कैल्शियम एंड सोन। तो इस तरह से ये चलते रहते हैं। तो उसने ये कहा कि जब हम उनको एटॉमिक मास के आधार पर रखते हैं तो जो 8वां एलिमेंट है उसके करैक्टर फर्स्ट से मिलते हैं। ठीक है, तो ये इसका था भाई। लेकिन अभी इसकी कुछ प्रॉब्लम आ गई कि भाई एक तो नोबल गैस, नोबल गैस के करैक्टर इनसे आपस में इनसे नहीं मिल रहे थे, और भाई कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनके करैक्टर नहीं मिले, तो फिर ये लंबे समय तक डिस्कार्ड कर दिया गया, लंबे समय तक नहीं चल रहा था। ठीक है, जैसे अब मान लो फ्लोरीन के बाद आता है नोबल गैस आती है, हीलियम आता है, हीलियम के करैक्टर इससे नहीं मिले, तो एक तो ये इसमें भाई हीलियम को कहाँ रखेंगे फिर आप। तो अब उसके बाद नेक्स्ट जो आए वो आए हमारे मेंडलीफ। कौन थे भाई? फिर उसके बाद हम आते हैं आगे मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। भाई ये एक रशिया का साइंटिस्ट था, ठीक है, और जिसका पूरा नाम था दिमित्री इवानोविच मेंडलीव्स, जो कि एक्चुअल में कॉलेज में प्रोफेसर थे, वो पढ़ाते थे मॉस्को के अंदर। तो उन्होंने बताया, जब मेंडलीव ने अपनी ये स्टेटमेंट दी, क्लासिफाई किया, उस समय लगभग 63 एलिमेंट नोन थे, और उन 63 एलिमेंट को उसने एक टेबल बना करके उस टेबल में अरेंज किया। उस टेबल में उसने कुछ ग्रुप बनाए, कुछ पीरियड बनाए। जो ऐसे वर्टिकल कॉलम उनको बोलते हैं ग्रुप, और जो ऐसे कॉलम बढ़ते हैं जैसे ये लाइन है हॉरिजेंटल है, इसको बोलते हैं पीरियड्स, और जो ऐसे खड़े खाने बनते हैं उनको बोलते हैं ग्रुप्स। तो उसने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई जिसको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं।
उसमें उसने एलिमेंट को रखा तो बढ़ते वजन के आधार पर ही, उनको किस आधार पर रखा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और फिर उसने पाया कि जब हम इनको एटॉमिक मास के आधार पर रखते हैं तो जिनके करैक्टर आपस में मिलते हैं वो अपने आप एक के बाद एक व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा घुमा करके दूसरे शब्दों में बता देते हैं कि जिनके गुण आपस में मिलते हैं ना, उनके पीरियोडिक फंक्शंस आपस में मिलते हैं, मतलब उनके प्रॉपर्टीज आपस में मिलती हैं, तो हम इसको बोल देते हैं कि दे आर पीरियोडिक फंक्शन टू ईच अदर्स। ठीक है, मतलब अगर हम एलिमेंट को मास के आधार पर रखते हैं और उन जिनके करैक्टर आपस में मिलते हैं वो एक के बाद अगर वे ऊपर नीचे व्यवस्थित हो जाते हैं तो हम इसको कहते हैं कि उनकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो क्या है, उनके पीरियोडिक फंक्शन हैं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब समझ गई कि भाई उनके गुणों का आपस में मिलना, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का आपस में मिलना। तो अब इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, हाँ इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्रिस्टलाइन है या अमोर्फस नेचर के हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या है उनका, ये सब फिजिकल में आते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ of elements are periodic function of their atomic weight, are periodic function of their atomic weight। कि जो उनके बढ़ते हुए मास के आधार पर हम रखते हैं तो वो क्या होते हैं, जिनके गुण आपस में मिलते हैं वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो जाते हैं। इसी को मैं अच्छे और थोड़ा सा बता दूं, दैट इज़ जब हम उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पर रखते हैं तो जिनके प्रॉपर्टीज एक दूसरे के आते हैं वो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं। दैट इज़ व्हेन एलिमेंट्स आर arranged according to their increasing atomic weight, those elements which shows similar properties, या तो ये याद कर लो या ये याद कर लो, similar properties repeats after a regular intervals। रेगुलर इंटरवल्स, ये उसने बताया। ठीक है, अब कल हम आपको इसके करैक्टर बताएंगे कि भाई इसके क्या क्या करैक्टर हैं, पीरियोडिक टेबल के क्या क्या करैक्टर हैं और इस पीरियोडिक टेबल की कमियां क्या रहीं। ठीक, तो आज के लिए इतना है।